न्यूज नशा, आदत हर खबर की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 79 यानी किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के तहत केस दर्ज हुआ है। महुआ मोइत्रा पर सोशल मीडिया साइट के पोस्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। महिला आयोग ने शुक्रवार 5 जुलाई को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी। स्पेशल सेल ने रविवार 7 जुलाई को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट अब उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल की जानकारी लेगी जिससे रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हाल ही में हाथरस हादसे को लेकर घटना स्थल पर पहुंची। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया। गुरुवार को महुआ मोइत्रा ने हाथरस भगदड़ स्थल पर रेखा शर्मा के पहुंचने के वीडियो पर टिप्पणी की थी। वीडियो में दिखाया गया कि एक आदमी रेखा शर्मा के पीछे चल रहा है और उनके ऊपर छाता पकड़े हुए है। वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया जिसमें एक सोशल मीडिया यूजर ने सवाल उठाया है कि रेखा शर्मा अपना छाता खुद क्यों। इस कमेंट पर जवाब करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा वह रेखा शर्मा अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त है। अब इसको लेकर विवाद हो गया है। मामला दर्ज हो चुका है और दिल्ली की स्पेशल सेल इसकी जांच कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 79 यानी किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के तहत केस दर्ज हुआ है। महुआ मोइत्रा पर सोशल मीडिया साइट के पोस्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। महिला आयोग ने शुक्रवार 5 जुलाई को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी। स्पेशल सेल ने रविवार 7 जुलाई को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट अब उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल की जानकारी लेगी जिससे रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हाल ही में हाथरस हादसे को लेकर घटना स्थल पर पहुंची। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया। गुरुवार को महुआ मोइत्रा ने हाथरस भगदड़ स्थल पर रेखा शर्मा के पहुंचने के वीडियो पर टिप्पणी की थी। वीडियो में दिखाया गया कि एक आदमी रेखा शर्मा के पीछे चल रहा है और उनके ऊपर छाता पकड़े हुए है। वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया जिसमें एक सोशल मीडिया यूजर ने सवाल उठाया है कि रेखा शर्मा अपना छाता खुद क्यों। इस कमेंट पर जवाब करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा वह रेखा शर्मा अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त है। अब इसको लेकर विवाद हो गया है। मामला दर्ज हो चुका है और दिल्ली की स्पेशल सेल इसकी जांच कर रही है। I speak for my own state of West Bengal. The centre has withheld 7,000 crores in Manrega funds. 17 lakh households have been deprived for work already done. It has held back 8,200 crores under the rural housing scheme, over 11 lakh houses sanctioned but not paid. Another 1,000 crores has been held back in pension and PMGSY. A total of 16,000 crores. When we went to meet the Rural Development Minister, we were dragged out by the Delhi police and bundled into prison vans. Last week, as a delegation, we went to meet with Atishi of the AAP, who was on hunger strike. Look at what is happening in the AAP government in Delhi today. The Aam Aadmi is in power in Delhi. There was a 1994 water sharing agreement which mandated Haryana to release 613 million gallons of water per day to Delhi. Haryana is run by the BJP government, and they have reneged on this agreement. They are releasing 100 million gallons less per day, as a result of which 28 lakh people in Delhi are having to go without water per day. This government's competitive cooperative federalism seems to be an exercise in how to compete on how to choke opposition-run states. भैया हमको बैठाना आप पे बहुत भारी पड़ा, हमको मत बिठाइए, बहुत भारी पड़ा आप पे, बहुत भारी पड़ा. The government spent the past 5 years. Honorable member, kindly address to the chair. The government spent the first 5 years in almost perfecting an elected autocracy. And by the end of 2023, this government had reached the pinnacle of their arrogance, where this parliamentary democracy was replaced by a monstrous super cult, the cult of the supreme leader, the non-biological leader born of the Paramatma, who stood in this house and proclaimed, "Ab ke baar 400 par, and ek akela kitno pe bhari pada." This was the turning point. This was the turning point when the destiny of the ruling party changed. Whether in Greek mythology, whether in Indian mythology, if you act with arrogance towards the gods, you will be punished.
We have 33,000 gods in India. But in our democracy, the most supreme of them is the Gana Devata, the Lord of the people, and they have punished you. You may have formed a government again, but yours is a Pyrrhic victory. A victory which inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to a defeat. In Bengal, the supreme leader started his Vijay Sankalp Yatra on March 1st in the constituency of Arambagh. Then came to Krishnanagar, then came to Barasat, ended on May 29th in Calcutta. मेरे ऊपर तो विशेष कृपा की उन्होंने दो बार आए. The BJP lost all these seats. The Honorable Prime Minister did 23 campaign meetings in Bengal and lost in 20 seats. In Maharashtra, the Honorable Prime Minister campaigned in 18 seats. The NDA lost in 15 of them. एक अकेला कितनों पे भारी पड़ा. In Punjab, he campaigned in Hoshiarpur, in Jalandhar, in Patiala, in Gurdaspur. The BJP all lost all the 4 seats. एक अकेला कितनों पे भारी पड़ा. In Rajasthan, he campaigned at Banswara with the most disgraceful references to Muslims. In outright violation of the law, the EC kept quiet. Not only did the BJP lose Banswara by over 2 lakh votes, the BJP, which had won 25 on 25 in 2019 and won the state government only months ago, came down to 14 seats. Ek akela kitno pe bhari pada. 3 states, Uttar Pradesh, Maharashtra and Bengal, account for 170 seats. That is exactly 1/3 of India. The BJP won in only 54 of them. Ek akela kitno pe bhari pada. In 2019, the Prime Minister, the Honorable Prime Minister, had taunted the now leader of the opposition by saying that he must have used a microscope to find that one single seat in India where the minority were in majority. Honorable Chairperson, sir, it is so ironic that today the majority needed no microscope to turn the BJP into a minority. जहाँ भी majority है, वहीं आप ही minority बन गए. आप तो घुस-घुस के मारने वाले थे ना, इस बार तो जनता ने घुस-घुस के मार दिया. The treasury benches have always claimed that the opposition lacked in hard work and in merit. We are all part of a Parivarvad. We are dynasts. Whereas they are proud to be part of a meritocracy. They are proud to be part of a Modi ka Parivar. How ironic is it today that 20 ministers in the union cabinet are dynasts? How ironic is it that the Honorable Prime Minister has to take to social media himself to tell people that no, it is not Modi ka Parivar, it is NDA, the Nitish Naidu Dependent Alliance. In January, the Honorable Prime Minister consecrated the unfinished Ram Temple in Ayodhya. He said he was tasked with the divine duty of bringing Ram Lalla home. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको